हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि इस वीडियो में हम बात कर लेंगे विक्टोरिया के लास्ट राउंड की जो 13 मार्च 2024 को चला था। वो कौन से ऑक्यूपेशन थे जिसको विक्टोरिया ने इनवाइट्स भेजे हैं, कितने पॉइंट्स पे लोगों को इनवाइट गए हैं। डेफिनेटली मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पे बैठे थे बट उनको इन्वाइट्स नहीं गए। अब वो क्या रीजंस है या वो कौन से ग्राउंड है कि विक्टोरिया उनको राउंड नहीं भेजे, उसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में बात करते आए हैं। लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूं तो यहाँ पे जो चीज़ स्टेप मैटर कर रही है वो ये कर रही है कि आप अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस आपके साथ अगर आपका पार्टनर है तो क्या वो स्किल्ड पार्टनर है या नहीं है। तो अभी चलते हैं स्ट्रेट अवे उस तरफ के कौन कौन सा ऑक्यूपेशन है। मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिसमें मैंने डेफिनेटली काउंटर वेरीफाई किया, डाटा गैदर किया एंड ये लिस्ट मैंने आपके साथ बहुत टाइम पहले शेयर करनी थी बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय कमिटमेंट्स और आपका ड्यू टू रमजान डेफिनेटली मैं वीडियो उस तरह नहीं बना सका। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो भी नई अपडेट्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीजा, इन टर्म्स ऑफ टीआर, या जो लोग 476 या 485 को लेके परेशान है या फिर क्या वो चेंजेस है जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो किस तरह इफेक्ट होंगे, सारी बातें आपसे शेयर करता जाऊंगा। और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के डेली लाइफ के बारे में भी साथ साथ बात करते जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ पे लोगों से मिलकर रियलाइज़ की है या वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आए हैं ऑन 476 या वो मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, तो जब आप यहाँ आ जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। जब आपको चीज़ें नहीं पता होती डेफिनेटली आप गलती करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ फाइन या इन टर्म्स ऑफ आपका आपको पेनल्टीज ना वो चीज़ सीखने को मिलती है। तो मेरे तो सर्कल में जो क्लोज सर्कल में लोग आते हैं डेफिनेटली उनको मैं चीज़ें बताता रहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह आपने बचना है, कौन से रूल अपने फॉलो करने हैं, किन चीज़ों के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है या कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे डेफिनेटली कुछ मार्जिन आपको देता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जिस जिस तरह वो चीज़ें मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। लाइक गाड़ी की इंश्योरेंस की मैंने बात की थी, इसी तरह मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। ये वो कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने सोचा या मैंने समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लोज सर्कल में लोगों को पुश किया, बहुत सारे लोगों ने ले ली। डेफिनेटली कुछ लोग सोच रहे हैं बिकॉज दे आर कंसिडरिंग अ मंथली कॉस्ट बट दे आर नॉट कंसिडरिंग वो वाली कॉस्ट जो आपको अल्लाह ना करे एक बड़े बिल की सूरत में आ सकती है। सो एज यू मूव अलॉन्ग डेफिनेटली हम बातें करते जाएंगे। सो इस टाइम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन है। सबसे पहले मैं अपने ऑक्यूपेशन की बात करूंगा, सिविल इंजीनियर की। तो सिविल इंजीनियर को जो है वो 80 पॉइंट्स पे सब क्लास 190 का इन्वाइट आया है और ये बंदा ऑन शोर था। दूसरे नंबर बात कर लेते हैं आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। इसको 90 पॉइंट्स पे इनवाइट आया सब क्लास 190 का एंड ये भी ऑनशोर आया था। थर्ड पे आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट। ये को ऑक्यूपेशन है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि शायद इसके इन्वाइट नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता चलूं कि बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी डोमेन है जिसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम अच्छी खासी है। तो 95 पॉइंट्स पे जो है वो सब क्लास 190 का इन्वाइट आया था एंड द पर्सन इज ऑन शोर। आईसीटी ट्रेनर एक ऑक्यूपेशन है, उसका 80 पॉइंट्स पे इन्वाइट आया था फॉर 190। रजिस्टर्ड नर्स की बात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो एज के फैसिलिटीज में काम करते हैं, इनको जो इन्वाइट आया था दैट इज ऑन 65 पॉइंट्स। अभी आप देखें कि सारे ऑक्यूपेशन के जो इन्वाइट है वो 80, 85, 90 पे आ रहे हैं, लेकिन जैसी बात रजिस्टर्ड नर्स की आई है तो पॉइंट गिरी है 65, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ ऑस्ट्रेलिया सफर कर रहा है। वो सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि रजिस्टर्ड नर्स होगी, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, प्राइवेट टीचर हो गए, ये वो ऑक्यूपेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है और अगले कुछ टाइम तक स्ट्रगल करेगा। इवन अगर आप किसी एजेंट से भी जाके बात करते हैं तो 2, 3, 4 ऑक्यूपेशन जो आपको बताता है वो ये कहता है, और इसके साथ वो कहता है कि सिविल इंजीनियरिंग की ड्राफ्ट पर्सन बन जाओ या सिविल इंजीनियर की तरफ आप चले जाओ, क्योंकि ये वो ऑक्यूपेशन जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। और इन द शॉर्ट एंड इन द लॉन्ग रन ये जो वो सारे लोग जो ये ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर लेंगे वो कभी भी मार नहीं खाएंगे। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 90 पॉइंट्स पे बंदे को इनवाइट आया फॉर 190 एंड इज ऑन शोर एज वेल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 90 पॉइंट्स पे आया ऑन शोर। इस तरह अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर की तो 85 पॉइंट्स पे 491 का इनवाइट आया है फॉर अ पर्सन हु इज ऑफ शोर। इसी तरह अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तो उसको 105 पॉइंट्स पे 491 का इनवाइट आया है, लेकिन जो बंदा है ही इज ऑफ शोर। ऑफ शोर बंदे को इन्होंने इनवाइट भेजा है फॉर 491। इसी तरह आईसीटी सपोर्ट इंजीनियर की बात करूं तो 100 पॉइंट्स पे 491 का इनवाइट गया है। अब इस 100 पॉइंट्स में स्टेट के 15 पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड है। इस तरह अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड नर्स की तो 70 पॉइंट्स पे 491 का इनवाइट गया है विच इज ऑफ शोर। इसका मतलब है कि अगर आप 15 पॉइंट स्टेट के निकालें तो ये 55 पॉइंट बनते हैं। अगर आप लोगों को याद हो और अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, वीडियो में बताया था कि ड्यूरिंग कोविड मेरा एक दोस्त है जानने वाला है, उसके 55 पॉइंट थे इटसेल्फ, उसको स्टेट ने 15 पॉइंट दिए थे एंड ही इज अ सिविल इंजीनियर प्रोफेशन। तो उसको 15 पॉइंट दे के 70 पॉइंट्स पे जो है वो स्टेट ने उसको नॉमिनेट किया था एंड देन उसने अपना वीजा लॉन्च किया था। तो जो मेरा कहने का मकसद है ना कि आप अपनी यूएस फौरन लॉन्च कर दें जितने मर्जी पॉइंट्स है, तो मकसद यही होता है कि यूएस लॉन्च करें। अगर कोटा इनके पास होगा, इनको बंदा चाहिए तो आपको इनवाइट भेजते हैं। आई नो मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं इस बात पे फोकस भी कर चुका हूँ कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी है वो 65 पॉइंट्स है।
लेकिन अगर आपके 55 पॉइंट या स्टेट आपको 15 पॉइंट दे रही है तो आप 70 पे जाके सेट करते हैं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं। देन मूविंग ऑन टू आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, तो 100 पॉइंट्स पे बंदे को 491 का इनवाइट आया है नहीं, ही इज ऑफ शोर। तो ये वो कुछ ऑक्यूपेशन थे जिस पे आप कहेंगे लोगों को इनवाइट्स गए हैं। एंड डेफिनेटली इसके साथ साथ सुनने में ये भी आता है कि अकाउंटिंग का एक बंदा है जिसको 85 पॉइंट्स पे 190 का इनवाइट गया है। तो सो दीज आर फ्यू ऑक्यूपेशन जिसमें लोगों को इनवाइट्स गए हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी जो फोकस है वो डेफिनेटली स्टेट का वो रजिस्टर्ड नर्स, अर्ली चाइल्डहुड प्राइमरी टीचर से हट के नॉर्मल आपका उन ऑक्यूपेशन की तरफ गया था जो आपका एक इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशन कह लें या सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन कह लें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑक्यूपेशन कह लें। सो ये चीज़ अच्छी थी जो देखने में आई थी कि डेफिनेटली जो फोकस है स्टेट्स का या फोकस है डिपार्टमेंट का वो थोड़ा सा जो है वो हटा है उन ऑक्यूपेशन की तरफ से जो इनके प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन हैं, और नॉन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन को भी इन लोगों ने इन्वाइट करना शुरू कर दिया है। सो आई होप इस वीडियो से वो सारे लोग जो इन ऑक्यूपेशन में फॉलो करते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि वेयर यू गाइस आर सिटिंग। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे 80 पॉइंट्स है तो मेरे कितने चांसेस हैं। देखिए जो भी ऑक्यूपेशन होता है ना, अगर आप 75-80 पे सेट करें ना तो वो एक ऐसा स्कोर है जो एवरेज स्कोर है। हर बंदा इस टाइम 70, 75, 80 कर लेता है इजीली। अगर आपको आप कहें कि टॉप फ्यू में सेट करना है ना तो आपको अपने पॉइंट्स अराउंड 85-90 करने होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली इजीली आप नहीं ऑब्टेन कर सकते। उसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसकी असेसमेंट चाहिए होती है, आपको डेफिनेटली सुपीरियर इंग्लिश चाहिए होती है, उसके साथ आपको अपनी हायर एजुकेशन चाहिए होती है। फिर वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आ चुके होते हैं, अगर वो यहाँ से पढ़े होते हैं तो उनको 5 पॉइंट्स का एज मिलता है, और फिर वो सारे लोग जो रीजन में पढ़े होते हैं उनको 10 पॉइंट का एज मिलता है। सो दीज आर फ्यू थिंग जिसके बाद डेफिनेटली अगर आप इस तरह एफर्ट करेंगे तो यू कैन इजीली गो एंड सिट एट 85 to 90 पॉइंट्स। अगर आप 90 पॉइंट्स में ना, तो मैं आपको कहूँगा कि जो आपका इन्वाइट का चांस है ना वो लाइकली है कि राउंड चलेगा तो आपको इन्वाइट आ जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो आप एज सुन एज पॉसिबल जॉब सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं एंड इफ योर पैकेज इज अराउंड 70,000, 75,000 और 80,000 तो आपको इन्वाइट आने का चांस मजीद बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू पर्सन हु इज सिटिंग एट 80 और 85 विदाउट अ जॉब। सो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो सारे ऑक्यूपेशन की डिटेल्स विद पॉइंट शेयर कर लूँ जो लास्ट राउंड में विक्टोरिया ने इन्वाइट किए थे, और आप लोगों को एक इंसाइट दे दूँ कि व्हाट इज द बेस्ट केस, जिसके बाद आपको आइडिया होगा कि वेयर यू आर सिटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पीआर। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।